सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने सभी साईं परिवार को पूजा पद्धति की कुछ विशेष ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जिसके कारण से आपकी पूजा असफल हो रही है, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं और घर में और भीषण बाधाएं आ जाती हैं। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहले 3 प्रश्न हमारे जो भी परिवार हैं जो पूजा करते हैं, हमारे साईं परिवार, बहुत सारे परिवार जो जुड़े हैं, उनके मन में एक चीज़ आती है कि पूजा कब खंडित मानी जाती है, मतलब कब पूजा आधा अधूरा माना जाता है, उसका परिणाम क्या होता है और आपके घरों में जो इस समय आप पूजा कर रहे हो उसका फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तीसरा, आपके घर में अगर टूटी हुई मूर्ति है तो उसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस मूर्ति का हम क्या करें। या 3-4 चीज़ें हैं, जैसे पूजा स्थान पर माचिस रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज हम छोटे छोटे इन्हीं बिंदुओं पर आपको चर्चा करेंगे और इन चीज़ों को जान लेने से आपकी पूजा हमेशा सफलता की तरफ जाती है और आपको इस कलयुग में पूजा का 100% परिणाम मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा खंडित क्यों मानी जाती है। देखिए, बहुत सारा परिवार ऐसा होता है जो कोई अनुष्ठान करता है या लेता है कि हम ये पूजा करेंगे या करवाएंगे। मान लीजिए आपका संकल्प हो गया, आपके लिए जाप चल रही है, आपने क्या किया कि अब उस पूजा को गुरुजी ऐसा है कि मेरी स्थिति ऐसी है, मुझे नहीं करना है। अब उसका परिणाम क्या होता है आपको समझना चाहिए। देखिए, ईश्वर को तो आपने आवाहन कर लिया, आवाहन किया आपने ईश्वर को, और उसके बाद आपने क्या कहा कि मैं आपको भोग नहीं दे पाऊंगा। जैसे आपको कोई निमंत्रण पर बुला ले और कहे कि हम आपको खिला ही नहीं पाएंगे, तो उसका श्राप, आपका श्राप उसको लगेगा। क्यों? क्योंकि वह आपका असम्मान किया, आपको निमंत्रित किया और आपको भोग नहीं दिया। तो ये पूजा खंडित हो जाती है और खंडित होने पर पूजा क्या होता है, जिसके नाम से संकल्प होता है उसके लिए दिक्कतें पैदा होती है, भीषण बाधाएं फिर घर में पैदा हो जाती हैं और भविष्य में उन देवताओं का जो आपने आवाहन किया है उनका आपको कभी पूर्ण प्रताप नहीं मिलता है। इसीलिए पूजा को खंडित माना जाता है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, पूजा खंडित क्यों माना जाता है आप जानिए। कई बार आप पवित्रता की स्थिति में आप होते हो और जिस पूजा में आप बैठते हो, जैसे माताएं बहनों का जो मंथली प्रॉब्लम होता है उसमें जो पूजा होती है, अगर मान लीजिए वह नहीं जानती है और पूजा स्टार्ट करती है तो वह पूजा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसका पूर्ण फल मिलेगा ही नहीं, तो वह पूजा खंडित मानी जाएगी। या किसी के घर में मान लीजिए कोई प्रसव हुआ है या कोई मृत्यु हुई है और साल भर नहीं हुआ और आप उस पूजा को करते हो, अगर उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ है, जैसे अगर कोई प्रसव मीन्स कोई बच्चा हुआ है, तो 12 दिन के बाद ही पूजा घर की शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि 12वें दिन उसकी बरही हो जाती है, बच्चे का संस्कार हो जाता है और वह नहा धो के बाहर होता है, पवित्र माना जाता है। तो उस समय घर में आप पूजा कर सकते हैं। और यह पूजा प्रसव का, अगर आपके ब्लड रिलेशन में, मतलब आपके खानदान में भी कोई बच्चा होता है तो भी आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह ब्लड रिलेशन के आपके खानदान में हुआ है, इसलिए 12 दिन के बाद वह पूजा होती है। किसी का मृत्यु हो गया है, अब होता क्या है कि उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ, आप पूजा करेंगे तो वह पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी, अगर करते भी हैं तो वह पूजा खंडित मानी जाएगी। ये हो जाता है और उसका पाप भी मिलता है, क्योंकि आप अपवित्रता की स्थिति में पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अब आता है सेकंड पॉइंट कि इस समय पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। इवन अमेरिका है, इंडिया से लोग हैं, मतलब बहुत सारे, नेपाल से हैं, बहुत जगहों से लोग पूछते हैं, गुरुजी मैं इतने साल से पूजा कर रही हूँ, इतना साल हो गया, हर वह प्रक्रिया करती हूँ जो आप बताते हैं या और जो मैं करवाते रहती हूँ पूजा पाठ,
उसका फल नहीं मिल रहा है। अब आप समझिए, देखिए कई बार आप अपने घर में पूजन स्थान को अगर देखेंगे तो पूजा स्थान या तो आपका गलत दिशा में है या तो आपके पूजा का तरीका गलत है। जैसे देखिए, सुबह की पूजा आपकी जो होनी चाहिए वह पूरब मुख करके होनी चाहिए। मतलब आप अपनी दीवाल में, पूरब की दीवाल में या पूरब की तरफ कोई भी कमरा हो जहाँ पर पूजन स्थान रखने से क्या होता है कि वहाँ से आपको एक ऊर्जा मिलती है। हमारे सूर्य, जो हमारे सूर्य देवता हैं, उनका आप देखेंगे, उनका जब वो निकलते हैं तो किधर से, पूर्व से उगते हैं सूर्य, और पूर्व दिशा को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हमारे घरों में जो पूजा का मंदिर होता है वह हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, जो हमको पॉजिटिव ऊर्जा देता है। और इस पॉजिटिव ऊर्जा का दिशा अगर गलत हो गया तो आपके लिए दिक्कतें होती हैं, आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं होती, आपको मनोवांछित फल नहीं मिलता। अब यहाँ पर आता है उसी में दूसरा पॉइंट कि पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। कई बार आपने सुना होगा आसन, हमारे हिंदू परंपरा में आसन का बहुत ही महत्व है। अगर आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते हुए आप आसन पर नहीं हैं, जैसे आसन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आसन नहीं है तो ऊन का कंबल हो, ऊन की कोई साल हो, पवित्र साल हो धुला हुआ, उसी को आप बिछा सकते हैं आसन के रूप में। आसन पर बैठने से क्या होता है कि जब आप आसन पर बैठकर पूजा करते हो तो जो ऊर्जा आपके द्वारा क्रिएट होती है, ईश्वर की ऊर्जा जो आपसे तारतम्यता बनता है, उसका पृथ्वीकरण नहीं होता। नहीं, आपकी एनर्जी का जो आपने पूजा का फल प्राप्त करना था वह पृथ्वीकरण हो जाता है, मतलब आपकी ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है। इसीलिए आपने पूजा के समय में देखा होगा कि पंडित जी कहते हैं एक उससे जल गिराइए, अर्पण करिए जमीन में आसनी के नीचे, और उस आसनी को मस्तक पर लगाइए। इसलिए कहा जाता है कि माँ पृथ्वी से आप प्रणाम करके ये बोलें कि जो हमने फल प्राप्त किया है वह मुझे मिले, और इसीलिए आसनी के नीचे जल गिराकर और प्रणाम किया जाता है, मस्तक पर लगाया जाता है। तो एक तो आसन या तो आप नहीं लगाते। अच्छा, उसके बाद देखिए, इस कलयुग में श्रद्धा और विश्वास, जैसे आपने एन केन प्रकारेण पूजा कर लिया और श्रद्धा विश्वास सही नहीं है कि मैंने पूजा कर रहा हूँ, ईश्वर में आस्था नहीं है, तो भी उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता, आपको उसका फल नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर तीसरी बात आती है कि पूजा का फल इस कलयुग में सबसे बड़ा चीज़ होता है। लोग पूजा तो करते हैं, ना तो दान दक्षिणा करते हैं, ना कुछ करते। ऐसे समयों में आपको क्या होता है कि फल नहीं मिल पाता है, और जब आपको फल नहीं मिलता है तो दिक्कतें क्या आती हैं कि आप बेचैन रहते हो। होता क्या है कि कलयुग में लोगों को दशांश का दान की बात कही गई है। कोई भी पूजा करिए तो उसके बाद ये होता है कि दान दक्षिणा होना चाहिए। दान दक्षिणा करने से क्या होता है, जो पूजा आपने किया वह परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है और उससे आपको लाभ मिलता है। अब आता है चौथा पॉइंट कि खंडित मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आइए, देखिए, अगर कोई चीज़ खंडित हो गई है, कोई भी चीज़, आपका शर्ट फट जाता है तो आपका नज़र कहाँ जाता है, बार बार उसी फटे चीज़ पर, मतलब निगेटिविटी पे जाता है। और जब मूर्तियाँ टूट जाती हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, वह विच्छेदित हो जाती है, और होता क्या है, निगेटिव एनर्जी उस पर आ जाती है। क्योंकि कोई भी टूटी हुई मूर्ति का अगर आप पूजन करते हो तो आपका दिमाग निगेटिव एनर्जी की तरफ जाता है। और हम पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है। तो टूटी हुई मूर्ति का करना क्या चाहिए, उनका श्रद्धा के साथ प्रणाम करिए, और किसी भी दिन उनको पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, विसर्जन जिसको कहते हैं, विसर्जित करना चाहिए। और टूटी हुई मूर्तियों का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव जो माचिस जलाते हैं पूजा का, और पूजा के समय ही भगवान के सम्मुख वह माचिस रख देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए। कभी भी अग्नि की जो ऐसी चीज़ें हों, माचिस हो या निगेटिव
एक प्रकार की होती है, इनको कभी पूजा कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इससे भी हमारे जीवन पर एक निगेटिविटी हावी होती है। इसीलिए जलता हुआ दीप रखा जाता है। जलता हुआ दीप क्या करता है, निगेटिव एनर्जी को समाप्त करके पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर में बढ़ाता है। तो पूजा की यह चीज़ें जो जानता है वह निरंतर आगे बढ़ता है। अब आते हैं हम यहाँ पर चौथे पांचवें पॉइंट पर कि यज्ञ याजन हवन क्यों कराना चाहिए। अब यहाँ आइए, इस कलयुग के भौतिकतावादी युग में जो भी बंधु बांधव किसी भीषण बाधा से, भीषण रोग से पीड़ित है, बहुत सारे परिवारों में आपने देखा होगा सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे परिवारों में देखा होगा बच्चे बच्चियां अच्छे हैं लेकिन शादियां नहीं हो पा रही समय पर। बहुत सारे परिवार को आपने देखा होगा पूरा जीवन लगा देते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन उनको रोजगार सही से नहीं चलता, उनको घाटा मिलता है। क्यों होता है? ये यज्ञ याजन हवन अगर आप नहीं कराते हैं अपने जीवन काल में, यजुर्वेद में यह वर्णित है। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे यजुर्वेद में इसका वर्णन है यज्ञ का। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा उस पुरातन समय में भी अपने विजय के लिए, अपने कल्याण के लिए वह यज्ञ याजन करते थे। तो यज्ञ कराने का मतलब होता है 1000 गुना पुण्य प्राप्त करना। एक यज्ञ का मतलब होता है लाखों गुना पुण्य, 1000 गुना की तो बात ही छोड़िए। तो देखिए, कहा है ना कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। मतलब देखिए, पापियों के घर भी दूध पूत और लक्ष्मी होती हैं, लेकिन संतों की कथा और यज्ञ याजन बहुत ही दुर्लभ पुण्यात्मा के नाम से होता है। तो आप विश्व के कहीं कोने में हों, अगर आप यज्ञ याजन करवाते हैं अपने नाम पर संकल्प लेकर के, तो निश्चित रूप से पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसमें त्रुटि नहीं होती, उसमें ज्ञानी लोग आपके साथ बैठते हैं। वो होता क्या है, जैसे आपने मुझे संकल्प दिया, आप वर्ल्ड के कोने कोने में, लेकिन मैं विधि विधान से वह चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वह विधि कई बार घर में जो गृहस्थ लोग होते हैं उनसे त्रुटि हो जाती है। तो इसीलिए करवाना चाहिए कि यज्ञ का फल 1000 गुना, लाख गुना आपको प्राप्त होता है। तो इसी भावनाओं के साथ आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानपूर्ण, ओजपूर्ण वीडियो में लाता रहूँगा। आप लोग अपना आशीर्वाद वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना में हम लेकर चल रहे हैं, अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।